अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त आप जिस बहन को मेरे साथ देख रहे हैं, इनका नाम है शहनाज और उम्र है इनकी 19 साल और कच्चे के इलाके से भागकर ये लाहौर आ चुकी हुई हैं। वजह ये बता रही हैं कि इन्होंने एक पसंद की शादी की, अपनी माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर इन्होंने पसंद की शादी की और जिससे पसंद की शादी की उसने पहले तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए और कुछ ही चंद महीनों के बाद वो शख्स जो है, जो इसका शौहर था, जिससे इसने पसंद की शादी की, वो जो है इसकी इज्जत का दुश्मन बन गया। यानी कि इससे गलत काम करवाता रहा, गलत काम करने के लिए इसको जो है यानी कि वो कहता रहा और उसके बाद जब इसने ये काम ना किया तो इसको 7 लाख रुपए के अवज़ जो है वडेरों के आगे जो है इस बहन को बेच दिया। सारी कहानी इस बहन की ज़ुबानी जानते हैं कि आखिर इसने उस शख्स के साथ शादी क्यों की और वालिदैन की मर्जी के खिलाफ क्यों शादी की और आखिर इसके पीछे वजह क्या थी। सारी कहानी इस बहन की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शहनाज। उम्र कितनी है आपकी? 19 साल। कितने बहन भाई हैं? सिर्फ 2 बहनें, भाई नहीं है। 2 बहनें, भाई नहीं है। नहीं। तो मेरी बहन की क्या वजह है कि वालिदैन की मर्जी के खिलाफ आपने शादी की और जिससे शादी की, शादी के कुछ ही चंद महीनों के बाद वो शख्स आपकी इज्जत का दुश्मन बन जाता है और आपको 7 लाख रुपए के अवज़ जो है किसी वडेरे के आगे बेच देता है। ये क्या कहानी है? जी, मैं छोटी थी, मेरे अब्बू फौत हो गए, मेरी अम्मी ने दूसरी शादी कर ली मेरे चाचू के साथ। हमारा कोई भाई नहीं है, हम सिर्फ 2 बहन ही हैं। मेरे कज़न हम पे ज़्यादतियाँ करते, मेरे चाचू मुझे मारता पीटता, मेरे कज़न हमसे ज़्यादतियाँ वगैरह करते, जिसकी वजह से मेरी एक दोस्त ने मेरा राब्ता कराया शफ़ीक के साथ, जिससे मैंने कोर्ट मैरिज कर दी। हम ज़ात के तरेली हैं और शफ़ीक ज़ात का कोश है। मैंने उसके साथ शादी कर ली। उसने मेरे साथ फ्रॉड किया शफ़ीक ने। उसने कहा मैं 8-10 पढ़ा लिखा हूँ, मेरे मोटरसाइकिल का शोरूम है और मैं कुंवारा हूँ, मेरी शादी वगैरह नहीं हुई। मैंने उसके साथ बावलपुर में हाई कोर्ट में कोर्ट मैरिज की। जब मैं उसके घर गई तो उसके पहले से एक शादी हुई थी, उसके 3 बच्चे हैं। उससे मुलाकात कैसे हुई थी? उससे मुलाकात मेरी एक दोस्त थी, उसने कराई थी। कैसे करवाई थी? फ़ोन पे बात हुई थी। फ़ोन पे बात हुई थी? जी। बात फ़ोन पे, उसके घर आना जाना था उस दोस्त की तरफ आपका? नहीं, वो दोस्त मेरी तरफ आती थी, मैं कपड़े सिलाई करती थी, वो कपड़े सिलाई करवाने के लिए आती थी। उसने क्या कह के बात करवाई? उसने ये कहा कि ये मेरी अपना है, हम लोगों का अपना है, इसके साथ बात करो। हालांकि वो पंजाबी थे और वो ज़ात का कोच था। अच्छा, फिर उस लड़की ने भी मेरे साथ यही फ्रॉड किया। तो आपने बात की उसके साथ? जी। फिर बात करते करते मैंने उससे कहा मैं 12 पढ़ी हुई हूँ, कुरान पाक पढ़ी हुई हूँ, मुझे ये ऐसे सही नहीं लगता, हम निकाह कर लेते हैं। मैंने उनके साथ निकाह किया। जब मैं उसके घर गई तो उसका घर बिल्कुल कच्चा सा था, एक कच्चा कमरा जिसका दरवाज़ा तक भी नहीं लगा हुआ। निकाह कोर्ट मैरिज किया था? जी। यानी कि वालिदा को पता नहीं था? नहीं। वालिद तो आपके है ही नहीं। जी। अच्छा, तो फिर उसके घर पे चले गई? वो तो पहले शादीशुदा था? जब मैं उधर गई मुझे पता चला वो पहले से शादीशुदा था। उसके घर के बाहर 4 दीवारी तक भी नहीं थी और उसका एक कच्चा कमरा था जिसका दरवाज़ा तक भी नहीं लगा हुआ था। उसके पहले से 3 बच्चे भी थे। उसने बताया नहीं था आपको? नहीं, उसने कहा था मैं कुंवारा हूँ। अच्छा, फिर? उसके 3 बच्चे भी पहले से मौजूद थे। अच्छा, फिर? जब मैं वहाँ पे पहुँची तो फिर वहाँ पे वो जब मैं से खर्चा वगैरह मांगती, अपने लिए कुछ मांगती, तो वो कहता अख्तर कोश वडेरा उसके साथ मिला हुआ था। वो कहता इसके पास वडेरा कौन था? वो अख्तर कोश, वो भी कोश था वहाँ का, मोहम्मद पनाह कोश बस्ती का, वहाँ का वडेरा है। उसके पास वो पहले आता जाता था जी। शादी से पहले? जी। अच्छा, फिर? जी, वो पहले आते जाते थे। अख्तर कोश वडेरा था और उसका एक फूफी का बेटा था जानिब और उसके एक खाला का बेटा था मोहम्मद रफ़ीक और एक उसका मामू था लतीफ़ और बाबला। ये सब मिले हुए थे। ये सभी कोई ये कभी शफ़ीक, कभी लतीफ़ तो कभी रफ़ीक, ये कभी किसी लड़की को फंसाते उसके अपनी जाल में और फिर उसे आगे भेज देते या फिर उससे ऐसे वगैरह धंधा वगैरह करवाते रहे। शोहर ने फिर क्या कहा? शोहर ने बेचा क्यों? पहले तो वो आपको गलत काम करने के लिए आमादा करता रहा। जी। जब मैं उसे खर्चा वगैरह मांगती अपने लिए, मैंने उसे कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे खर्चा चाहिए, अब भी मैं 6 माह की प्रेग्नेंट हूँ। जब मैं उसे खर्चा मांगती तो वो कहता मेरे पास खर्चा ही नहीं है, इस वडेरे के पास चली जाओ। वो वडेरा मेरे साथ ज़्यादतियाँ करता। उसका मामू जो था लतीफ़ और बाबला, वो भी ज़्यादतियाँ करता। उसका एक फूफी का बेटा था जानिब वो और उसका एक खाला का बेटा था रफ़ीक। ये सब ज़्यादती वगैरह करते। फिर मैं उसे कहती मुझे ये सब का कुछ काम पसंद नहीं, मैं कपड़े सिलाई करती हूँ, मैं कुरान पाक बच्चे पढ़ाती हूँ। वो बाहर से बंदे ला के ज्यादती करवाता था? जी। उनसे पैसे लेता था? जी। अच्छा। जब भी मैं उसे खर्चे मांगती हूँ बाहर से बंदा ही लेके आता। अख्तर कोश वडेरा उसके साथ मिला हुआ था। अच्छा। जी। फिर अख्तर कोश वडेरा घर पे लेके आता था या उसके डेरे पे लेके जाता था? उसके डेरे पे लेके जाता था। अख्तर कोश के डेरे पे लेके जाता था? जी। अच्छा, फिर अख्तर कोश उसके साथ मिला हुआ था। अख्तर कोश वडेरा और उसका खाला का बेटा, उसका फूफी का बेटा और उसका मामू और शफ़ीक खुद, उन सब ने मिलकर मुझे हज़ारी कच्चे डाकुओं के पास बेच दिया था 7 लाख में। 7 लाख में बेच दिया आपको? जी। आपको कैसे पता चला?
जी मैं उधर जब मुझे ले ये कह के गया चलो हम साथ के बाद चलते हैं तुम्हारी दवाई लेने के लिए, दवाई लेने के लिए तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, चलो तुम्हारी दवाई लेने चलते हैं। मैं हमेशा दवाई लेने जा रहे हैं हम, उधर मैं गई, हमने दवाई ली, दवाई लेके वो कहता चलो मेरे मामू का घर है लतीफ़ और बाबले का, चलो हम उसके घर चलते हैं। जब वहाँ गई ये सब चारों मौजूद थे और 3 और भी थे, 3 और कच्चू के डाकू थे जिनके पास असला वगैरह भी मौजूद था। मैं दूसरे कमरे में बैठ गई, वहाँ औरत वगैरह कोई भी नहीं थी, सिर्फ वही लोग थे। वो मुझे क्वार्टर वगैरह में ले गए और वहाँ पे उन लोगों ने ये बात जिक्र किया 7 लाख का। जब मैं सुन रही थी, जब मैं उठ के सुना, मैंने कहा ये सब मर्द हैं, यहाँ पे कोई औरत नहीं है। मैं जब उठ के दरवाजे के पास गई तो वो कह रहे थे 7 लाख में वो मज़ारियों से बेचने की बात कर रहे थे। तो फिर वहाँ से मैं वॉशरूम का बहाना करके बाहर निकली और भाग के यहाँ तक आई। मेरी जूती भी नहीं थी मेरे पाँव में, सिर्फ मैं एक दुपट्टे में आई। यहाँ पे आके इसी एरिया में आके मैंने एक मदरसे में आके यहाँ पे पनाह ली और यहाँ पे मैं आके बच्चों को पढ़ाती हूँ। बच्चों को पढ़ा रही हैं? जी कुरान हिफ्ज़ है? जी, यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ और वहाँ से मैं अपना खर्चा निकाल रही हूँ। यहाँ पर आके फिर मैंने आपने पुलिस के पास नहीं गए? आप पुलिस वालों के पास नहीं गए? आपने हमारी बात सुनती नहीं है, पुलिस हमारी कोई बात सुनती नहीं है। पुलिस साहब तो बहुत अच्छे इंसान है, वो तो कहते हैं पंजाब की हर माँ बेटी की हम मुहाफिज हैं। पुलिस हमारी कोई बात सुनती नहीं है। जब भी हम पुलिस के पास जाते हैं, कोई केस वगैरह कराते हैं, पुलिस हमारे केस कोई दर्ज वगैरह करती नहीं है, उल्टा हमारे पीछे पीछे लगी थी। तो अब आप आईजी साहब के पास नहीं गए? आईजी साहब से भी मिलने की मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा सख्त थी कि मुझे मिलने नहीं दिया गया। क्या कहा गया उनकी तरफ? उन्होंने कहा कि बस रश है, चली जाओ यहाँ से बाहर। वो बाहर से सिक्योरिटी गार्ड बाहर से दरवाजे से बाहर से धक्के दे के वापस भेज दे देते। क्या कहोगे आईजी साहब को? आईजी साहब आपको देख रहे हैं, जरा उनको बताओ क्या कहोगे उनको? आईजी साहब से मेरी यही गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती की मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अब वही लोग मेरी बहन और बहनोई को भी तंग कर रहे हैं, उनके घर के बाहर गए हैं अब अख्तर कोश वडेरा और ये सब मिलकर उन लोगों ने डाकुओं से कह के मेरी बहन के घर के बाहर भी फायरिंग करवाई है कि आप अपनी बहन को बुलाओ, आपकी बहन हम पर केस वगैरह कोई ना करे। इस तरह की ये धमकियाँ दे रहे हैं कि ये कहाँ पे गई है, गुम हो गई है, ये हम पे केस करेगी, इसे वापस बुलाएं। अच्छा, मुझे एक छोटा सा मैसेज दे दें उन लड़कियों को जो कि अपने वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी की बातों में आ जाती हैं और उसके बाद शादी करती हैं, फिर अंजाम जो है फिर ये होता है। जैसे आज आप मेरी बहन यहाँ पे हैं और रो रही हैं, अब तो क्या कहेंगे उन लड़कियों को जो ऐसे लड़कों की बातों में आ जाती हैं? मेरी सब माँ बेटियों से यही गुजारिश है, कभी भी अपने माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ कदम ना उठाना और कभी भी अगर किसी के बाप फौत भी हो जाए तो उसकी अम्मी दूसरी शादी ना करे और उसे इस तरह अपने कज़नों और गैरों के हवाले ना करे। कोई भी बच्ची अपने घर से कदम ना उठाए। ये हालात है जी। नाज़रीन, आपने इस बहन की सारी गुफ्तगू जो है वो मुलाहिज़ा फरमाई है और आपने सुना है कि किस तरीके से इस बहन के साथ जुल्म बरबरीत का एक पहाड़ जो है ढाया गया है, किस तरीके से इसकी जो है इज़्ज़त को पमाल किया गया और उसका शोहर जो है बाहर से जो है वो लोग लाता था जो कि इसकी इज़्ज़त को आके नोचते थे, इसके जिस्म को नोचते थे और चंद टकों की खातिर जो है वो पैसे लेता था। लेकिन उसके बाद जब उसका मन जो है यानी कि नहीं भरा तो वो इतना लालची और बेहिस इंसान था कि उसने अपनी ही इज़्ज़त को, अपनी ही बीवी को 7 लाख के अवज़ जो है एक बहुत बड़े वडेरे के यहाँ बेच दिया। अब ये बहन जो है इंसाफ के लिए दुहाइयाँ दे रही है और ये कच्चे से भागकर लाहौर में आ चुकी हुई है और लाहौर में एक निजी मदरसे के अंदर जो है ये कुरान पाक की तालीम देती है बच्चों को और हाफ़िज़ कुरान भी है। लेकिन अब ये आईजी पंजाब साहब, आप तो कहते हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि आप पंजाब की तमाम उन माओं और बेटियों के मुहाफिज हैं जो पंजाब के अंदर रहती हैं, तो ये भी इस कौम की बेटी है, ये पाकिस्तान की बेटी है। लेकिन अब इंसाफ के लिए दुहाइयाँ दे रही है और आपसे मुतालबा कर रही है कि इस बहन को इंसाफ फराहम किया जाए। जो लोग इस घनौने काम के अंदर शामिल थे उनको आप शामिल तफ्तीश करें और उनको पकड़ें और ऐसे जो मुलजिम जो है जो माओं और बहनों की इज्जतों को पमाल करते हैं, ऐसे लोगों को आप जो है इबरतनाक सज़ा दें ताकि दूसरे लोग जो हैं ये काम करने से 1000 बार तौबा कर लें। तो उम्मीद करता हूं कि आईजी पंजाब साहब ये वीडियोस देख के आप इस बहन को इंसाफ ज़रूर फराहम करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए नईम भट्टी ऑफिशियल।